रायबरेली के एक गांव में 27 युवक खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध जैसे हालात के बीच फंसे हुए हैं। परिजनों का आरोप है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बड़े सैन्य तनाव के बाद हालात बिगड़ गए हैं, जिससे वहां काम कर रहे भारतीय मजदूरों की सुरक्षा पर संकट मंडरा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार मुंडीपुर, मजरे, सांवापुर, नेवादा गांव के समीर अहमद, दिलीप कुमार, समरजीत, मनोज पाल और इम्तियाज अहमद सहित कुल 27 युवक सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, कुवैत और इंडोनेशिया में काम कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में क्षेत्र में हमलों और जवाबी कार्रवाई की खबरों से परिवारों की नींद उड़ी हुई है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए ऑपरेशन संदर स्पीयर हमलों के बाद उत्पन्न हुई, जिसमें ऊंचाहार तहसील के मुंडीपुर, मजरे, सांवापुर, नेवादा गांव के 27 युवा फंसे हैं। उनके परिजन भारत सरकार से उन्हें सुरक्षित वापस लाने की मांग कर रहे हैं। इसके जवाब में ईरान ने सऊदी अरब, दुबई, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य संगठनों पर मिसाइल हमले किए हैं, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। समीर अहमद, दिलीप कुमार, समरजीत, मनोज पाल और इम्तियाज अहमद सहित ये 27 युवा इन देशों में मजदूरी का काम करते थे। पिछले 72 घंटे में खाड़ी देशों के हालात बिगड़ गए हैं, जिससे इन भारतीय मजदूरों की जान जोखिम में पड़ गई है। ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बुर्ज अल अरब जैसे कई वीआईपी होटलों को निशाना बनाया है। अबू धाबी में भी मिसाइल गिरने से भगदड़ की खबरें हैं। बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। कुवैत में एक अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15 गिराए जाने की भी सूचना है, जबकि सऊदी के रस तनूरा तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के बाद वहां काम बंद कर दिया गया है। समीर के पिता मोहम्मद रईस ने बताया, मेरा बेटा दुबई में लेबर का काम करता है। उसने फोन पर बताया कि अचानक हमलों की खबर से वहां अफरा तफरी मच गई है, काम बंद है और सभी लोग कमरों में रह रहे हैं। हम सरकार से अपील करते हैं कि बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जाए। सामापुर, नेवादा के पूर्व प्रधान जगदीश यादव ने कहा कि गांव के करीब 27 लोग विदेश में हैं, जिनमें करीब 15 लोग सऊदी में हैं और कुछ अन्य देशों में हैं। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे परिवार दहशत में। सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे या उन्हें वापस बुलाने की व्यवस्था करे। मां नूरजहां ने बताया, मेरा बेटा जुलाई में खजूर पैकिंग के काम के लिए सऊदी अरब गया था। आज उससे बात हुई तो उसने बताया कि वहां लड़ाई शुरू हो गई है और वह बहुत डरा हुआ है। हम उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। सरकार से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि अगर हालात और बिगड़े तो उसे सुरक्षित वापस देश भेज दिया जाए। रईस अहमद ने बताया कि उनकी फ़ोन पर अपने बेटे से बात हुई और वह फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन युद्ध और संघर्ष की खबरों ने परिवार को चिंता में डाल दिया। उन्होंने कहा, अभी मेरा बेटा ठीक है, लेकिन यदि वहाँ हालात बिगड़ते हैं या लड़ाई बढ़ती है तो भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। रईस अहमद ने सरकार से मांग की है कि संकट की स्थिति में उनके बेटे सहित सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाने के पुख्ता इंतजाम किए जाए। केंद्र सरकार ने खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कई उड़ानों को रद्द किया है, जिससे कुछ यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। वहीं जेदा सहित अन्य सुरक्षित स्थानों से विशेष राहत उड़ानों की तैयारी किए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर स्थानीय प्रशासन को अभी तक किसी विशेष निकासी अभियान की सूचना नहीं मिली है। परिजन लगातार सरकार से सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं। हमारा लड़का है, क्या नाम है? दिलीप पाल। कहाँ पे है? सऊदी में। क्या सुना आपने? अरे लड़ाई दंगा सुना है सर। क्या चाहती हैं? अरे कोई दिक्कत हो तो सरकार बुलाए ले, नहीं दिक्कत तो कमाने दे। हम पेट के लिए तो भागे गए हैं भाई कमाए। तो क्या सुना वहाँ पे, क्या चल रहा है? लड़ाई सुना हमें। तो किस तरह से आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, कैसे रह रही, क्या सोचती हैं? अब क्या सोचे थे, अगर ठीक ठाक हो तो कमाए खाए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत हो तो बुला लिए। यहाँ से 27 लोग लगभग बाहर हैं, जिनमें कि अब अलग अलग देशों में हैं। एक देश में नहीं, अलग अलग देशों में है। तो क्या पता चला है, क्या चल रहा है आजकल? हाँ, युद्ध की जानकारी मिली है, तो सरकार या तो फिर उनको यहाँ बुला दे या फिर अपना वहाँ व्यवस्था सुविधा देखें किसी तरह। जब से सुना युद्ध को तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? नहीं, युद्ध में तो डरे हुए सभी लोग हैं, बच्चे हैं। परिवार से मिले लोगों की, जिन लोगों के लड़के बाहर हैं सब? हाँ, मुलाकात हुई सभी लोगों से। 27 लोग हैं लगभग। आपके तो है? मेरा लड़का है। कहाँ? सऊदी में। क्या सुना आपने? अरे ये लड़ाई झगड़ा सुना हूँ। क्या चाह रहे? अगर कोई दिक्कत है तो भले यानी उनको वापस बुलाते हैं। युद्ध चल रहा है क्या वहाँ? तो हाँ, युद्ध तो है, लेकिन वहाँ तो अभी कुछ नहीं। लड़के से बात हुई? लड़के से अभी कल ही बात हुआ है। हाँ। वहाँ कोई लफड़ा नहीं है।